इस विशेष वीडियो में हम तिलचट्टे के पेट एब्डोमेन के विवरण को विस्तार से देखेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि तिलचट्टे के शरीर के 3 भाग होते हैं। पहला है सिर, जिसमें 6 जुड़े हुए खंड होते हैं। दूसरा भाग है वक्ष, थोरैक्स, जिसमें 3 खंड होते हैं। और तीसरा भाग है पेट, एब्डोमेन, जिसमें 10 खंड होते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो नर और मादा दोनों तिलचट्टों के पेट में कुल 10 अलग अलग खंड होते हैं। लेकिन मादा और नर के पेट की बनावट में कई महत्वपूर्ण शारीरिक अंतर पाए जाते हैं। अंतर की बात करें तो पहला अंतर यह है कि मादा तिलचट्टे में 7वां स्टर्नम नाव के आकार का होता है। अब 7वां, 8वां और 9वां स्टर्नम ये तीनों मिलकर एक संरचना बनाते हैं, जिसे जनन थैली, जेनिटल पाउच, या हम इसे ब्रूड पाउच भी कह सकते हैं। यह विशेष जनन थैली 2 भागों में बंटी होती है। एक है अग्रभाग, एंटीरियर पार्ट, और दूसरा है पश्चभाग, पोस्टीरियर पार्ट। अग्रभाग को जनन कक्ष, जेनिटल चेंबर कहा जाता है, और पश्चभाग को वेस्टिबुलम, वेस्टिब्यूलम कहा जाता है। अब इस अग्रभाग या जनन कक्ष में कुछ छिद्र, ओपनिंग्स होते हैं। यहां 3 छिद्र होते हैं। पहला छिद्र मादा जनन छिद्र या गोनोपोर, गोनोपोर का होता है। फिर स्पर्मेटिकल पोर्स होते हैं। और तीसरा कोलेटरल ग्रंथियां, कोलेटरल ग्लैंड्स भी इसी जनन कक्ष में खुलती हैं। इसी तरह अगर हम नर की बात करें तो नर में भी जनन थैली, जेनिटल पाउच होती है। लेकिन नर की जनन थैली जनन कक्ष और वेस्टिबुलम में विभाजित नहीं होती। तो नर के मामले में जनन थैली को जनन कक्ष भी कहा जा सकता है। अब मादा के मामले में जनन थैली केवल 3 स्तर्नम से बनती थी, यानी 7वां, 8वां और 9वां स्तर्नम। लेकिन नर के मामले में यह स्टर्नम के साथ साथ टर्गा, टेरगा से भी बनेगी। तो यह 9वां स्टर्नम और 9वां टर्गा होगा। ये मिलकर जनन थैली का निर्माण करेंगे। नर के मामले में जनन थैली में भी 3 छिद्र होते हैं। पहला छिद्र नर जनन छिद्र या गोनोपोर का होता है। इसका स्थान वेंट्रल होता है। इसके बाद यहां पर गुदा खुलती है। गुदा का स्थान डोर्सल होता है। और फिर यहां गोनापोफाइसिस होंगे, जो यहां उपस्थित होंगे। इसके बाद पेट से निकलने वाले उपांगों की बात करें तो इन्हें पेटीय उपांग कहा जाता है। यहां हम पहले उपांग की बात करते हैं, जिसे एनल स्टाइल कहा जाता है। इसे हम काउडल स्टाइल भी कह सकते हैं। दूसरे हैं एनल सिरी या एनल सर्कस। इन दोनों में अंतर यह है कि एनल स्टाइल केवल नर में ही पाए जाते हैं, जबकि एनल सिरी नर और मादा दोनों में पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एनल स्टाइल लैंगिक द्विरूपता का हिस्सा है। तो अगर हम एनल स्टाइल की उपस्थिति या अनुपस्थिति देखें तो हम बता सकते हैं कि तिलचट्टा नर है या मादा, इसलिए यह लैंगिक द्विरूपता का हिस्सा होगा। लेकिन चूंकि एनल सिरी नर और मादा दोनों में मौजूद होते हैं, इसलिए हम इसके आधार पर नर और मादा में अंतर नहीं कर सकते। यह लैंगिक द्विरूपता का हिस्सा नहीं है। अब हम उस खंड के बारे में बात करते हैं जिससे ये उदरीय उपांग उत्पन्न होते हैं। स्टाइल्स 9वें स्टर्नाइट से उत्पन्न होते हैं, लेकिन सिरी 10वें खंड से उत्पन्न होते हैं, यानी 10वें टर्गाइट से। फिर एनल स्टाइल्स छोटे और पतले होते हैं। ये बिना जोड़ वाले संरचनाएं होती हैं, लेकिन एनल सिरी लंबे, मोटे और तंतु जैसे फिलामेंट्स संरचनाएं होती हैं, और ये जोड़ वाली भी होती है।